हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुधीर कुमार शर्मा। आज हम पढ़ेंगे एसएमपीएस के बारे में। एसएमपीएस की फुल फॉर्म होती है स्विच मोड पावर सप्लाई। जो ट्रेडिशनल लीनियर पावर सप्लाई होती हैं, एसी टू डीसी पावर सप्लाई, उनको रिप्लेस कर दिया गया है एसएमपीएस सप्लाई से। क्यों? क्योंकि इनके अंदर जो पावर कंजम्पशन है वो काफ़ी कम है, जो हीट जनरेट होती है वो भी बहुत कम है। ये बहुत कॉम्पैक्ट होती हैं, साइज छोटा होता है और वेट में ये काफ़ी हल्की होती हैं। ज़्यादातर कंप्यूटर के अंदर इन्हीं पावर सप्लाई का यूज़ किया जाता है। एसएमपीएस कंप्यूटर के अंदर लगा दी जाती है और कंप्यूटर के विभिन्न पार्टों को इसी एसएमपीएस के द्वारा अलग अलग लेवल की पावर सप्लाई प्रोवाइड की जाती है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि ये अलग अलग लेवल के डीसी लेवल्स की पावर सप्लाई प्रोवाइड करने में सक्षम होती है। स्विचिंग पावर सप्लाई के अंदर एक मेन शब्द आता है स्विच। ये स्विच क्या होता है? एक्चुअल में एक मॉसफेट होता है जो आइदर या तो ऑन हो सकता है या ऑफ, और ड्रिवन इनटू इट्स सैचुरेशन रेंज टू ट्रांसफर पावर अक्रॉस नियरली जीरो रेजिडेंस। मतलब ये उस अवस्था में रन होता है जिसको हम क्या कहते हैं, सैचुरेशन। और सैचुरेशन में ये अच्छी पावर सप्लाई करता है क्योंकि उसमें क्या होता है, जीरो रेजिस्टेंस। ये इस चीज को 1000 ऑफ टाइम्स करता है पर सेकेंड, जिससे क्या होती है, हाई फ्रीक्वेंसी की एसी हमें मिलती रहती है। और हम ये जानते हैं कि हमें सेमीकंडक्टर किस में मिल रहा है या चलती हुई अवस्था में मिल रहा है, सैचुरेशन से। इसका मतलब क्या हुआ, वहां पे एक्चुअल में या वर्चुअली कोई भी रेजिस्टेंस काम नहीं कर रहा होगा। इसलिए हमें हमेशा हाई एफिशिएंसी और की पावर मिलेगी और बहुत ही कम हीट जनरेशन मिलेगा। ये कई तरीके की डिज़ाइन होती हैं, उनमें से एक सैंपल है हमारा एसएमपीएस सर्किट का। बहुत सारी डिज़ाइन है, जैसे कॉमन डिज़ाइन होती है एसी टू डीसी, जहाँ एसी प्रोवाइड की जाती है इनपुट में और रेगुलेटेड डीसी हमें आउटपुट में मिलती है। डीसी टू डीसी सेटअप कन्वर्टर, जिसमें हमें इनपुट दी जाती है डीसी वोल्टेज, और डीसी सेटअप कन्वर्टर क्या करता है, उसको इंक्रीज कर देता है आउटपुट वोल्टेज को। और इसका जस्ट उल्टा होता है डीसी टू डीसी सेटअप डाउन कन्वर्टर। डीसी इनपुट पे प्रदान की जाती है और आउटपुट में हमें डिक्रीज वोल्टेज मिलती है। In case of DC to DC SMPS system, the input DC is usually given from a battery. अगर DC to DC SMPS है तो जो इनपुट वोल्टेज है वो हमें कहाँ से मिलती है, बैटरी से। इसलिए दोनों में DC to DC कन्वर्टर सेटअप एंड सेटअप डाउन आर कॉमनली फाउंड इन बैटरी ऑपरेटेड सिस्टम में। जो एसएमपीएस की डिजाइन है जो ऊपर डायग्राम में दिखाई गई थी, ये रिप्रेजेंट करता है एसी टू डीसी कन्वर्टर। इसके अंदर जो एसी सप्लाई है वो इनपुट के रूप में दी जा रही है रेक्टिफायर को और फिल्टर सर्किट्स को। ये क्या कन्वर्ट कर देते हैं हाई वोल्टेज एसी को हाई वोल्टेज डीसी में। उसके बाद में ये हाई वोल्टेज डीसी दी जाती है हाई स्पीड स्विचिंग एलिमेंट लाइक ए पावर मॉसफेट। फिर इस आउटपुट जो स्विच है उसका आउटपुट के रूप में हमें हाई फ्रीक्वेंसी हाई वोल्टेज एसी मिलती है।
जो दी जाती है हाई फ्रीक्वेंसी सेटअप डाउन ट्रांसफार्मर को। हाई फ्रीक्वेंसी एसी सिग्नल जो जनरेट होते हैं स्विच में, वो किस प्रकार के होते हैं? स्क्वायर वेव में। और आउटपुट वोल्टेज को हम रेगुलेट कर देते हैं किसकी हेल्प से? पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन के रूप में। एक वहां पे वोल्टेज फीडबैक यूज किया जाता है ऑसिलेटर सर्किट के थ्रू, जिसका काम क्या होता है? ये कंट्रोल करता है पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन सर्किट को। ऑसिलेटर अलाउ करता है कंट्रोल एलिमेंट को ऑन और ऑफ करने के लिए। आउटपुट जो होता है इस ट्रांसफार्मर का, वो लो वोल्टेज एसी सिग्नल होता है, जिसको कि एक रेक्टिफायर और फिल्टर के थ्रू पास कर देते हैं, और हमें एक लास्ट में क्या मिलता है? लो वोल्टेज डीसी। एसएमपीएस के फायदे क्या होते हैं? ये बहुत ही एफिशिएंट मशीन होती है, और इसके अंदर जो हीट डिसिपेशन होता है वो बहुत कम होता है। इनका साइज बहुत छोटा होता है, बहुत कॉम्पैक्ट होते हैं, और इनको प्रोटेक्शन डिवाइस के रूप में काम में लिया जाता है। इनको हम वीडियो प्रोजेक्टर और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में भी काम में लेते हैं। थैंक्स।